नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वंध माटी किताब का कहानी भाग का छठा कहानी। कहानी का नाम है दो पैला जोंधरा। दो पैला जोंधरा। यहाँ पे पैला एक मापने का बर्तन है और मक्का को ही जोंधरा बोलते हैं। मापने का इकाई में आता है 18 गंडिक पैला और 22 गंडिक पैला। 18 गंडिक पैला लगभग 900 ग्राम का होता है। यह सिखरिया खोटा क्षेत्र में बोला जाता है और 22 गंडिक पैला लगभग 1 केजी का होता है। यह गोलवारी क्षेत्र में बोला जाता है। गोलवारी क्षेत्र सिखरिया खोटा क्षेत्र पश्चिम बंगाल से सटे हुए क्षेत्र में बोला जाता है। और आइए देखते हैं इसका पात्र। इसका प्रमुख पात्र है किसना, डॉक्टर विनय, कन्हैया बाबू। किसना का बाप रहता है, माँ रहती है और एक छोटा भाई नरेन्ना उसका नाम रहता है। इसके बाप सूप दौरी बनाते हैं और बांस का काम करते हैं। डॉक्टर विनय इसका फीस रहता है 2 रुपया। कन्हैया बाबू अमीर आदमी रहता है और सूप दौरी खरीदने के लिए कृष्णा के माँ बाप को 6 रुपये देता है और 6 रुपये में 4 रुपया का चावल लेता है और बचा 2 रुपया में और कुछ मिलाकर ये नरेना को इलाज करवाने में इस पैसा को खर्च करते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। कृष्णा की माँ सुबह सुबह उठकर उसके पिता के लिए जलपान की व्यवस्था करके उसे दे दिया। कृष्णा के पिता को पहाड़ पर चढ़कर बांस काटना है, इसलिए वह अपने पैरों में मोटर गाड़ी के टायर का चप्पल मतलब चट्टी पहनकर दाहिने हाथ में जलपान लेकर निकल पड़ा। एक तो धूप का दिन, धूप से कृष्णा के पिता का शरीर जल रहा था। बरगद पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करने लगा। पहाड़ के जैर तरे, जैर मतलब पहाड़ के नीचे, कनकन पानी के एगो छोटगरे सोती मतलब होता है जो पहाड़ के नीचे जो नाला टाइप में निकलता है उसको सोती बोलते हैं। तो सोती रहे मतलब रहता है। हुए जाय के गोड़ हाथ धोई के गांठ डूबा मतलब होता है कि लगभग भरा हुआ। घट्ठा होता है एक मक्का का बना हुआ रहता है जिसको घट्ठा बोलते हैं, और मड़ुआ जो बना हुआ होता है उसे लपसी कहते हैं। तो गोट डूबा घट्ठा और मुनका साग, तकरों पर हरिहरे मरचाई, खा पी के डटगर मतलब कि ताकतवर भे गेलक। जब वह घर लौटा तो कृष्णा की माँ ने कहा, कन्हैया बाबू कह गए हैं कि उनको 2 दौरी और 4 सूप कल ही चाहिए, इसलिए ब्यारी खा के हम दोनों को इसे बुनकर तैयार करना होगा। आज नरेना का तबीयत ठीक है, वो आज ठीक से सोया है। कृष्णा के बाप अपने मन में कहता है, ये आलाइत मतलब जरूरी, घाम चुवाई के मतलब कि ये आलाइत घाम चुवाई के मतलब जरूरी घाम चुवाई के करेजा पानी कर लूँ, मुदा रातियों के सुते घड़ी का नसीब नाय सिरतैक मतलब समाप्त नहीं होता है। ई जिंदगी में तनी फुर्सत तकरो पर नाय बेस लुगा अंगा मतलब कमीज होता है, करो पारलू और नाय एगो टूटल टपरी मतलब कि टपरी मतलब झोपड़ी लगावे पारलू। आज कमाई धमाई छोड़ दूँ तो ताऊ काल हमर हंडिया उलट जाइत मतलब कहते हैं कि अगर आज हम कमाना धमाना छोड़ दें, मेरा हंडिया जलेगा नहीं, खाना पीना बनेगा नहीं। वही कन्हैया बाबू का दौलत उनके घर क्या नहीं है, पक्का का मकान है, बिजली, बड़ा मोटर गाड़ी है, 4-5 गो नौकर चाकर है। कृष्णा के बाप आगे सोचता है, ये सब तो विधि के उखरावल मतलब लिखा हुआ रहो है, मतलब ये सब विधि का लिखा हुआ रहता है। मगर हमरीन अते कमाए धमाए
ही मतलब लेकिन हम लोग इतना इतना कमाते धमाते हैं, घाम चुवाई के मतलब पसीना चुवाई के बहाई के, हाड़ों कूटते ही मतलब कठिन परिश्रम करना। हाड़ कूटना मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। मैंने एक मतलब कि भगवान के घर निसाफ नाय, मतलब कि भगवान के घर निसाफ नाय। इनका कहना है कि हम लोग इतना कमाते धमाते हैं फिर भी हम लोग के घर इतना सारा खाने पीने तक का अनाज नहीं जुट पाता है। तो मतलब कि भगवान हम लोग साथ इंसाफ भी नहीं कर पा रहे हैं। वही कह रहे हैं टम ईट टोटाई के मतलब कि टमईड टोटईड के मतलब ढूंढ के हमनी घरे दो पहला जोनरा बेच के ना निकलत। मतलब कि हम लोग इतना कमाते धमाते हैं फिर भी अगर पूरा घर छानबीन मारेंगे फिर भी दो पहला जोनरा घर से नहीं निकलेगा। अब कृष्णा का तबीयत खराब होने लगा। झाड़ फूंक करा के देखा गया लेकिन उसका तबीयत अब भी खराब ही था। दूसरे दिन कन्हैया बाबू 6 रुपये देकर दौरी सूप ले गए। मतलब 12-13 दिन बाद तक कृष्णा का बुखार ठीक हो ही नहीं रहा था। तो मोथा घास, एक घास होता है मोथा घास उसको बोलते हैं, उसको पिलाकर देखा गया फिर भी बुखार नहीं गया। अब कृष्णा के बाप और माँ ने विचार किया कि 4 रुपये मतलब जो कृष्णा बाबू दिए थे 6 रुपये, उसमें से 4 रुपये का चावल ले लेंगे और बाकी बचे पैसों में मतलब बाकी बचा कितना 2 रुपया, उसी में से और कुछ मिलाकर, ठीक है, मिलाकर पैसा की व्यवस्था करके कृष्णा का इलाज कराएंगे। लेकिन पैसा कौड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाया। उधर कृष्णा की हालत बिगड़ते ही जा रही थी। मतलब कि और सोच रहा था कि व्यवस्था करेंगे लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाया। आखिर माई के जिया तो गाय लखे हवे है। कहावत में कहा गया है कि माई के जिया गाय लखे हवे है। मतलब माई का जान जो होता है, जी होता है, जिगर होता है, गाय जैसा सीधा सादा और दयालु होती है। ठीक है, तो वही बोलता है कि हवे है मतलब पहला मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का बना बर्तन होता है, उसको बोलता है घड़ा में राखल 2 पहला निमन मतलब ठीक प्योर जोनरा के 5 रुपये में दुकानें बेच अनली। मतलब कितना में बेचा जोनरा को, तो 5 रुपया में बेचा। ठीक है, इसके बाद कृष्णा को डॉक्टर विनय के पास लेकर पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा और देर कर के आते तो इसका हालत गंभीर हो जाता। डॉक्टर ने कुछ दवा और सुई दिया, इसके बदले में 2 रुपया मांगा। मतलब कि दवा सुई दिया और इसके बदले में कितना मांगा, 2 रुपया मांगा। ये सुनकर कृष्णा की माँ शर्मा गई। बाप भी मन ही मन सोचा एते बेस डॉक्टर तकरो पर अपन दवाई बीरो सब मिलाए मिसाई के मतलब होता है मिला जुला कर 2 रुपया डरे डॉक्टर के कहलथिन। डॉक्टर साहब तोहिन एगो भगवाने लगा, इतना कम पैसा। मतलब कि उसका बाप बोले कि इतने बेस्ट डॉक्टर मतलब इतना अच्छा डॉक्टर तकरो पर मतलब उसमें भी अपन दवाई बीरो मतलब दवा बीरो सब मिसाई के 2 रुपया डॉक्टर के कहलथिन। डॉक्टर साहब तोहनी मतलब डॉक्टर आप लोग भगवान ही लागे, मतलब भगवान ही है। डॉक्टर ने कहा ये तो मेरा फीस है, मेरा लक्ष्य है, दवा बीरो का कीमत मैं किसी गरीब से नहीं लेता। डॉक्टर विनय के प्रताप मतलब होता है प्रयास से, डॉक्टर विनय के प्रतापे मतलब प्रयास से कृष्णा बच गेलक, मतलब कृष्णा बच गया। कृष्णा के माय राखल जोगवल मतलब कृष्णा के माय के द्वारा रखा गया वो जोनरा मतलब मकई सहेज कर रखा हुआ, ठीक है, 2 पहला जोनरा आज 2 लाख बन गेलक। ठीक है, तो समाप्त हो गया। यहाँ पे पूछेगा कि कृष्णा बाबू कितना पैसा दिए थे, 6 रुपये दिए थे, उसमें से 4 रुपया का चावल लिए थे और बाकी 2 रुपया में और मिलाकर वो नरेना का इलाज करवाने चाह रहे थे। और उसकी माँ ने 5 रुपये में जोंडार को बेचा।
ठीक है। डॉक्टर विनय का फीस था 2 रुपया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इससे हम प्रेरित होकर और वीडियो अपलोड करें। देखने के लिए धन्यवाद।